और ये जो बीच में आप पानी देख रहे हो ना, यही है भाई इंग्लिश चैनल, वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है। बट फाइनली भाई आज हम लोग यूके एंटर कर जाएंगे, जिसके लिए 3 महीने से हम लोग अपनी जर्नी कर रहे थे। एकदम एयरपोर्ट वाली फील आ रही है भाई, बोर्डिंग, इमिग्रेशन सब कुछ है यहाँ पे। YouTube. Just YouTube. Full time YouTube. So are you a millionaire? Not yet. इतनी खुशी हो रही है ना यार, सीरियसली मैं बता नहीं सकता। अभी हम लोग यहाँ पर हैं बॉर्डर पे, आज यूके पहुंच जाएंगे। फाइनली एंट्री हो रही है हम लोगों की यूरो टनल में चलने वाली ट्रेन में। ग्रेविटी आर्मेगेडन में जब स्पेसशिप में जाते हैं तो ऐसी ऐसी बीच बीच में गैलरीज बनी रहती है। देखना अंधेरा हो चुका है बाहर, मतलब हम अभी समुद्र के नीचे हैं भाई। हमारे ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है चारों तरफ, और बीच में से ये ट्रेन जा रही है टनल में से। देख लो यूरो टनल में भी हम लोगों को अप्रिशिएट करने वाले लोग मिल चुके हैं। यूके पहुंच गए भाई, यूके, दिल्ली से, इंडिया से यूके गाड़ी से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश व्लॉग में। टुडे इज 10th of August और हम लोग हैं अभी पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। आज हम लोगों को यूरोप से निकलना और एंट्री लेनी है यूके में। जैसे कि आप लोगों को पता है 10 तारीख को हम लोग को एग्जिट लेनी थी, जो 10 तारीख आ चुकी है। आज हम लोगों को फ्रांस से एग्जिट लेना है टनल के थ्रू, और एग्जिट करेंगे आज हम यूके। जो फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला था बेसिकली, वो आज हम लोग अचीव कर लेंगे। और फिलहाल हम लोग गया गाड़ी लेने। मेरा आज यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है पूरे के पूरे अपार्टमेंट में, इस वजह से मेरा फोन में डिस्चार्ज है। ये मैं आईफोन 12 से कर रहा हूँ शूट, तो थोड़ी सी क्वालिटी इधर उधर हुई होगी तो देख लेना। बाकी अभी गाड़ी में चार्ज करूंगा फोन, तब कंटिन्यू करेंगे उस वाले फोन से। पैकिंग सारी हो चुकी है, निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ भारी सबवे पैक करा लेता हूँ। वैसे जो हम लोगों की टनल की मतलब ट्रेन की टाइमिंग है ना, वो 6:50 की है, 45 से 50 मिनट की। 1 घंटे पहले पहुंचना होता है, बट हम लोग 4-5 घंटे पहले निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है कैलिस पोर्ट। ये था भाई मेरा रूम, सामने उधर अनमोल का रूम, सामने वॉशरूम, इधर एक किचन और इधर एक वॉशरूम, जो कि काफी डिसेंट प्राइस में मिल गया था हम लोगों को। आज वापस मैं इस 12 वाले आईफोन 12 से कर रहा हूँ ना शूट, ठीक है। तो एकदम अजीब सा लग रहा है, छोटा सा फोन है। ये वाला लेने से पहले मैं इसी से शूट किया करता था, बट इसका कैमरा खराब हो गया था मेरी कन्याकुमारी वाली राइड पे, तब मैं कर नहीं पा रहा था इससे। बट दुबई में ठीक करा लिया था उसके बाद, फिर अब ठीक है। चलो भाई सबवे पैक करा लिया। वैसे इंडियन रेस्टोरेंट पास था, मैं सोच रहा था करा लूँ, फिर मेरा टाइम लग जाएगा फालतू में, लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने सबवे करा लिया। अब गाड़ी बैठ के खा लूँ। वैसे गाड़ी आ गई है, सामान सारा सेट हो चुका है, निकल रहे हैं भाई। आज फाइनली हम लोग ये सारी जर्नी खत्म करने के बाद एंटर करने वाले हैं यूके में। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं पेरिस में, कैलिस पोर्ट जाके वहाँ से अंडरग्राउंड टनल से शिप जो बनी हुई है, इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि पहले प्लान था फेरी से जाने का। फेरी है सॉरी, ठीक है, फेरी से जाने का पहले प्लान था, बट अब हम लोग अंडरग्राउंड टनल से जा रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे डिस्कस करता रहूँगा इस पूरे ब्लॉग में। कैसे टिकट बुक कराई, कितने की पड़ी, कितने टाइम लगता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को पूरे ब्लॉग में। फिलहाल चलते हैं भाई, 12-12:30 हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया लगभग 6:30 बजे की हम लोगों की बुकिंग है ट्रेन की, तो 1-1.5 घंटे पहले पहुंचना, तो टाइमली पहुंच जाएंगे, ऑन टाइम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट के बारे में। आई एम श्योर आप लोगों ने एविएटर गेम के बारे में सुना होगा, बट आज हम बात करने वाले हैं लूपाबेट के बारे में। ऑल यू नीड टू डू इज साइन अप यूजिंग माय लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे आपको वेलकम बोनस मिलेगा अप टू 1,15,000 रुपीज, और साथ ही साथ आपको 500 फ्री स्पिन्स मिलेंगे अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो। लूपाबेट में रजिस्टर डिपॉजिट कर दिया, अब स्टार्ट करते हैं एविएटर गेम। 6,000 रुपीज से शुरुआत करते हैं। ओहो प्लेन उड़ गया, मैं कैश आउट नहीं दबा पाया। तो बेसिकली इस गेम में जैसे आपको दिखता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, वैसे ही कैश आउट कर लेना है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। और ये प्लेन हवा में और ये कैश आउट। तो आपने देख लिया भाई कैसे मैंने 6,000 रुपीज से 17,000 से भी ज्यादा बनाया, और मैंने अपनी विनिंग्स में से 17,000 का कैश आउट निकाल भी लिया, जो कि बहुत इजी है। तो भाई देरी मत करो, वेबसाइट पे विजिट करो, वहां पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी रैंक भी वहां पे शो होती है, तो आप उन लोगों के साथ कंपीट भी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस लिंक से आपको अप टू 1,15,000 रुपीज का वेलकम बोनस, साथ ही साथ 500 फ्री स्पिन्स मिलते हैं अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो गुड लक ऑन लूपबेट। कीज रिटर्न करनी है, जिस शॉप से ली थी, तो मैं कहीं यहीं कर देते हैं, फिर निकलेंगे। हाय, actually I want to return keys. You know for which apartment? You know the apartment, right? Fine, thank you. तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है 287 किलोमीटर्स की, 3 घंटे लगभग दिखा रहा है, और हम लोगों को जाना है कैलिस पोर्ट। ये जो पोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है बेसिकली फेरी पोर्ट भी है, और यहाँ से अंडर वाटर टनल भी जाती है। और इनिशियली जो हमारा प्लान था ना, वो ये था कि कैलिस पोर्ट से हम लोग फेरी लेके डोवर पोर्ट जाएंगे, बट जो टनल है वो कैलिस पोर्ट से जाती है ये फॉक्सटन नाम की जगह पे। और ये जो बीच में आप पानी देख रहे हो ना, यही है भाई इंग्लिश चैनल, वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है ये। मतलब सोचो पूरी दुनिया में कितने पोर्ट्स हैं और कितने चैनल्स हैं ऐसे, बट वर्ल्ड का बिजिएस्ट है। कितने शिप्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे, बट हम लोगों को फेरी से जाना नहीं होता, सच
कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे फेरी का, क्योंकि हमें ऑलरेडी आयरलैंड जो जाना है ना यूके से, वो भी फेरी में ही करेंगे। तो यही रीजन था फिर ये टनल वाला चूज करने का। तो आज जो हम लोग स्टे करने वाले हैं वो लंदन नहीं जाएंगे। मतलब एक जो वो था ना कि रोड ट्रिप टू लंदन, वो रोड ट्रिप टू लंदन आज खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि लंदन हम जाएंगे नहीं, हम फोक्सटन में रुकेंगे। फोक्सटन से पूरा यूके कवर करेंगे, आयरलैंड कवर करेंगे, स्कॉटलैंड कवर करेंगे। वापसी में फिर सीधा जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो होगी लंदन, सो दैट वहां पर हम फ्लैग वेव करके ट्रिप को अच्छे से खत्म करके फिर वापस जा सके इंडिया। लो भाई, आज का पहला टोल, और फ्रांस के टोल्स का एक्सपीरियंस हम लोगों का इतना कुछ खास रहा नहीं है। देखते हैं भाई कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ये लो भाई, आ गई है टिकट। अब जब एग्जिट लेंगे इस एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे से, उसी टाइम पे पता चलेगा कितने का फटका पड़ा है। और बाय द वे आपको बता दूं, यूके में जो हम लोगों का टाइम डिफरेंस होगा ना इंडिया से, वो 1 घंटा बढ़ जाएगा। अभी 3.5 घंटे पीछे थे हम लोग, अब 4.5 घंटे पीछे हो जाएंगे। मतलब जो वीडियो हम लोग 5:30 बजे शेड्यूल करते थे सुबह, वो 4:30 बजे शेड्यूल करनी पड़ेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो हमारी आज की फेरी है ना, सॉरी टनल पे जो ट्रेन की टाइमिंग है वो है 6:45 की, 6:50 की। बट जो हम यूके पहुंचेंगे ना, तो टाइम हो रहा होगा 6:25। तो इनडायरेक्टली देखोगे तो हम पास में ट्रैवल कर जाएंगे, बट ऐसे है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो भाई इंडिया में तो टाइम बीत ही रहा है ना। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो बहुत कम है, बट जो टाइम डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में वो ज्यादा है, तो उसी वजह से थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट जो सन की पोजीशन है या फिर जो लाइटनिंग इफेक्ट है, लाइटनिंग इफेक्ट इन द सेंस की जो रोशनी है, वो तो अपने टाइम पे ही जाएगी, जो कि टाइम है यहाँ का। और यूके में थोड़ा और लेट सनसेट होता है, मतलब 10:30 11 बजेंगे। 65 किलोमीटर्स बचा है भाई, और ये एक्सप्रेसवे छोड़ के हम लोग हाईवे पे उतर चुके हैं। यहाँ से लगभग वही 40 मिनट्स दिखा रहा है, 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। और टाइम हो रहा है अभी 2:45, 7 बजे की फेरी है। 1 घंटे का थोड़ा बफर लेके चलते हैं 6 बजे, तो अभी 2 घंटे है, मतलब हमारे पास 1-1.5 घंटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, कैलिस का सामने बोर्ड आ गया है, एग्जिट लेने जा रहे हैं अब यहाँ से लगभग 70-75 किलोमीटर है। लेट्स सी कितने की टिकट कटती है हमारी ये वाले की। भाई हम शायद गलत लेन में घुस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड वार्ड किसी भी चीज़ का कुछ है ही नहीं। यहाँ डायरेक्टली खुल रहा है, फिर आगे क्या पता हो। हाँ एक है तो मशीन, आगे रुक रहे हैं अच्छा लोग यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये जो मशीन है ना येलो कलर की, ये बनी रहती है पेमेंट के लिए। अब चाहे इसमें कैश डाल के पे कर दो आप, या फिर कार्ड डाल के कर दो, तो सेम ऐसी मशीन आगे भी है वो रही। बस कहीं लिखा ही नहीं हुआ कुछ कितना हटना है, लगा दो बस। मेरे वाले से तो हो नहीं रहा भाई, इसके वाले से देखते हैं। खुल गया इसके वाले से, चलो। हाँ ये लो, इस वाले टोल पे जो पेमेंट हुई है 24 यूरोस की हुई है। लगभग कितने रुपए टोटल? 2280 रुपये काट लिए इन्होंने। हम टोटल आए हैं लगभग 200 किलोमीटर, नहीं 300 किलोमीटर के आसपास। अभी पूरा किया नहीं है, बट अब कोई टोल पड़ना नहीं है। और देखा जाए ना पूरे फ्रांस में, तो हम लोगों ने सबसे पहला जो टोल भरा था वो शायद 200 रुपये का था, 211 रुपये का, ठीक है। फिर 400 रुपये का था, फिर 900 का भी भरा एक जगह, फिर वापस से 211 कुछ का भरा था, और आज फिर ये भरा। मतलब सोचो, विनेट था, विनेट हर कंट्री का मैक्स टू मैक्स हम लोगों को 3-4 हज़ार में मिल गया, जो स्विट्जरलैंड का था शायद 3.5-4 हज़ार का, ठीक है। उसके बाद जो बाकी की कंट्रीज थी ना, जो यूरोपियन कंट्रीज छोटी छोटी थी, वो सारी कंट्रीज का हम लोगों ने जो विनेट लिया तो 1000, 1200, 1500 के आसपास पड़ रहा था। और फ्रांस में हम लोगों ने इतना स्पेंड किया ना टोल भाई, सीरियसली। बट कोई बात नहीं, अभी लास्ट टोल था, खत्म है भाई फ्रांस। इसके बाद पता नहीं कभी फ्रांस वापस गाड़ी से आने का मौका मिले ना मिले, वैसे तो जरूर आएंगे। बाकी देखते हैं अब यूके में क्या रहते हैं टोल के। बाकी कल जो देवांशु भाई मिले थे वो बता रहे थे कि यूके में फ्यूल प्राइसेस यहाँ के कंपैरेटिवली थोड़े से सस्ते हैं। जैसे यहाँ पर कभी कभी स्विट्जरलैंड और वहाँ पे जैसे हमें 211-209 रुपये देखने को मिल रहा था, यूके में कंसिस्टेंट चलता है सारी कंट्रीज का। लगभग वो कह रहे थे उनका पेट्रोल था, तो वो कह रहे थे कि लगभग 190 रुपये के आसपास पड़ रहा था, और डीजल थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। और साथ ही साथ वहाँ पर विनेट का भी कुछ अलग रूल्स है, वो जाके पता चलेगा सारी चीज़ें क्या है। बट ठीक है, चलो अब टाटा बाय बाय हो गया आज यूरोप से। अब देखते हैं यूके कैसा है। तो ये एयरालू जो एप्लीकेशन है, इससे आप किसी भी कंट्री की सिम ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया भाई। तो इसमें देख लेते हैं यूके की यहीं से ही लेके, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना ही इंटरनेट होगा हमारे पास, क्योंकि अभी तो हमारी यूरोप की सिम चल रही है, बट वहाँ पर तो चलेगी नहीं, तो इससे अच्छा यहीं लेके चलो। तो ये जो 30 दिन का दिख रहा है 20 GB, यही ठीक लग रहा है। 20 GB तो चाहिए ही होगा। और इसमें ना सिर्फ एक दिक्कत लगती है मुझे, ये जो है ना प्लान टाइप, इसमें सिर्फ डेटा ओनली है। तो बेसिकली इसमें कॉलिंग नंबर नहीं मिलता है कोई। एक ई सिम आपके फोन में जनरेट हो जाएगी, और उससे मतलब नंबर नहीं होगा आपके फोन का कोई, बट इंटरनेट डेटा चलेगा आपके उस वाले नंबर पे। तो कभी लोकल नंबर से कॉल करना हो किसी होटल को, पता करना हो कि प्राइस क्या है क्या नहीं है, उस चक्कर में दिक्कत पड़ती है। क्योंकि टर्की तक हम क्या करते थे, होटल वगैरह बुक करने ना देख तो लेते थे, हम कॉल कर देते डायरेक्ट उनको कि कितने में दोगे, बार्गेन करके बहुत सही प्राइस पड़ जाता था मैं। बट पूरे यूरोप में हम लोगों को ऑनलाइन बुकिंग ही करनी पड़ रही है, हम कॉल कर ही नहीं पा रहे किसी को। तो इसी वजह से फिर
पर दिक्कत वाली बात ये है, बट ठीक है, अब 36 यूरो इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया लगभग 830 to 3,000 रुपये के आसपास, लमसम ऊपर नीचे कुछ। ठीक है, तो अभी रहना है लगभग 20-25 दिन यहाँ पे यूके में, पूरे यूके में चलेगी बेसिकली ये सिम, तो काम आ जाएगा। और इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, देखो, दिस ई सिम कवर्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो मतलब जो आयरलैंड में जो सिम चलेगी ना, वो हमारी यूरो वाली सिम चलेगी, क्योंकि आयरलैंड यूरोपियन कंट्री है देखा जाए एक तरीके से, तो वहाँ पर हमारी ये वाली सिम वापस एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, हमें सिर्फ टॉपअप करना पड़ेगा। मैं अभी जस्ट किया है मैंने 1 GB का टॉपअप, तो मेरे हिसाब से चल जाएगा, 1-2 दिन रहना है खाली वहाँ पे आयरलैंड में। बाकी नॉर्दर्न आयरलैंड में चल जाएगी ये वाली सिम। और बाकी हर कंट्री से हम लोग एज अ सोवेनियर कुछ लेके जा रहे हैं ना, तो ये एरालो पे भी एक तरीके से सोवेनियर ही बनता जा रहा है। देखो, UKI मोबाइल की एक सिम थी, ठीक है, बॉशर ये वाली जो थी ये बोस्निया की थी, और ये यूरोलिंक जो कि हमने यूरोप में ली थी। उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ की हम लोग सिम ले ही लिया करते थे, बट अब जितनी कंट्रीज़ की सिम लेते जाएंगे आगे फ्यूचर में, वो एयरलो से ही लूँगा भाई मैं तो। मतलब परफेक्ट एप्लीकेशन है, तो इस पर आता रहेगा कि आज तक किस किस कंट्री के सिम कार्ड लिया है, ई सिम बेसिकली। पहुंचने वाले हैं भाई बस, और पीछे एक रास्ता कटा था। तो बेसिकली आपको बता दूं, यहाँ पर 2 पोर्ट है, पोर्ट कह लो या फिर 2 एग्जिट पॉइंट है यूके से। नाम कैलिस ही है, एक कैलिस फेरी पोर्ट है और एक कैलिस आपका टनल वाला पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट तो वैसे फेरी वाला ही होगा, ये वाला एग्जिट के लिए पोर्ट बना रखा है इन्होंने। तो हम लोग बेसिकली टनल से जा रहे थे, हम लोगों ने दूसरा रास्ता ले लिया, उधर वाला फेरी पोर्ट था, थोड़ा ऊपर दिखता है फेरी पोर्ट। बाकी यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर रह गया, और ये अगल बगल जो आप सिटी देख रहे हो ये है कैलिस सिटी। यहाँ से बहुत नज़दीक है इनका पोर्ट, बट यहाँ पर हम लोग का स्टे नहीं है, हम डायरेक्टली जाएंगे वहीं पर ही। पोर्ट कह लो या फिर टर्मिनल कह लो, बेसिकली जो टर्मिनल है जहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे, तो वहाँ पर सब कुछ होगा, हमारा कस्टम भी होगा, इमिग्रेशन भी होगा, जो प्रॉपर बॉर्डर क्रॉसिंग पे होती हैं सारी फॉर्मेलिटीज, वो सारी की सारी फॉलो की जाएंगी, जो कि हम पिछले 1 महीने पहले हमने वो सारी चीजें करी थी। क्योंकि नॉन शेंगन कंट्री टू नॉन शेंगन भी जो हम गए थे ना यूरोप में, उसमें भी इतनी कोई फॉर्मेलिटीज थी नहीं, मतलब वो लोग चेकिंग वगैरह कर रहे थे, बट इतना कुछ हाई फाई नहीं था। लास्ट जो इस पूरी ट्रिप पे हम लोगों को फेस करना पड़ा ना बाय रोड क्रॉस करने में, जो दिक्कत आई थी, दिक्कत क्या है, मेहनत थी या फिर बहुत लेंदी प्रोसीजर था, वो ईरान टू टर्की था। उसके अलावा कहीं ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं। तो आज देखते हैं भाई, आज भी बहुत मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है, ताकि पता चलेगा कि क्या होता है। गाड़ी का सारा सामान निकलवाया जाता है कि ऐसे ही स्कैन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो गाड़ी पूरी स्कैन करी थी, और अगर इंटर कंट्री जा रहे हैं तो स्कैनिंग या फिर सामान चेक करना तो बनता है, तो कस्टम्स में पता चलेगा क्या है। यहाँ पे भी डीकैथलॉन बना रखा है, बताओ पोर्ट कितना पास। ये आ गया भाई सामने टर्मिनल। अब ये नहीं पता ये किस चीज़ का है, नॉर्मल चेकिंग का है कि किसका, बट ऊपर ये यूके का फ्लैग तो दिख गया भाई। हो गया, खुल गया भाई, खुल गया। तो ये मिल रही है भाई रिसीट सी, वहाँ पर एक कंफर्मेशन नंबर डालना था खाली, मतलब वहाँ पर कोई बंदा नहीं बैठा था, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद से करनी थी। बेसिकली भाई एंट्री हो गई हम लोगों की, चेक इन कर दिया एक तरीके से, आगे बोर्डिंग पास ले लिया हमने, समझ लो। अब अगले वाले टर्मिनल पे देखते हैं क्या होगा। लो भाई, पैसेंजर टर्मिनल आ गया। गाड़ियाँ तो यहाँ बहुत सारी, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार, ये आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ ना, मतलब 70 to 80% गाड़ियाँ यूके की हैं। देखो सब पे यूके लिखा हुआ है। तो अब देखना ये सारी गाड़ियों पे होता है यूके में, वो पता चली जाएगा आज जाने के बाद शाम में, या फिर सिर्फ यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी है। बट नहीं यार, सब पे यूके लिखा हुआ है। ये जो गाड़ी यूके से यहाँ आ रही है उनके लिए जरूरी है, क्योंकि राइट स्टीयरिंग भी लेफ्ट करना है। अच्छा, ओके, इस वजह से यूके लिखा हुआ है। वैसे नंबर प्लेट थोड़ी सी अलग है, येलो नंबर प्लेट है भाई यहाँ पे भी, मतलब यूके में नॉर्मल जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए भी येलो कलर की नंबर प्लेट। और इस पास में ना नीचे आप देखोगे तो लार्ज लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो गाड़ी का साइज है इस वाली का, ये नॉर्मल गाड़ी तो वैसे है, बट ऊपर रूफ कैरियर है और जो सैंड लाइटर लगा हुआ है उस वजह से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो इस वजह से फिर जो कैटेगरी चूज की गई थी वो ये चूज की गई थी। क्योंकि अभी जब आपको मैं ट्रेन दिखाऊंगा ना, तो देखना वो कितनी ऊंची है। वैसे तो बहुत ज्यादा पतली है देखा जाए तो, क्योंकि जो आपकी चौड़ाई होती है गाड़ी की वो डिफाइंड होती है हर मतलब वो बेसिकली उतनी ही होनी चाहिए। हर कंपनी का अपना अपना सीन होता है, ज्यादा पतली कोई करता है, बट एक सर्टेन विड्थ से ज्यादा कोई कर नहीं सकता है। विड्थ तो सेम ही है, बट हाइट देखना कितनी ज्यादा है, तो वहाँ पे ट्रक भी लोड हो जाते हैं उस ट्रेन में। और ये सामने देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ली शटल पैसेंजर टर्मिनल। तो ये ली शटल बेसिकली है क्या ना, जो ट्रेन चलती है यहाँ से उसको ही ली शटल बोलते हैं। तो इन्हीं की वेबसाइट से टिकट बुक हो जाती है। वो प्रोसीजर अभी मैं पूछ कर बताता हूँ, क्योंकि अनमोल ने टिकट बुक करी थी। बाकी गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, जितने भी सारे प्रोसीजर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, वो अंदर जाना पड़ेगा हमें टर्मिनल में, वहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट करके फिर वापस आके अपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स लेके फिर हम निकलेंगे यहाँ से अपने टाइम पे, जो हमारा स्लॉट है बेसिकली 6:45 का या 6:50 के आसपास का। तो 1 घंटे पहले इन्होंने बोला था कि आप 1 घंटे पहले आ जाना। बाकी देखते हूँ 1 घंटे में ये वाले डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इन्होंने बोला था कि वहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट करके 1 घंटे पहले जाना है। तो टर्मिनल में एंट्री लेते ही भाई कैफेज बने हुए हैं, मतलब वेटिंग एरिया है, वही लाउंज वगैरह भी है। तो ड्यूटी फ्री भी बना हुआ है भाई, जैसा कि एयरपोर्ट वगैरह पे होता है। लैंड बॉर्डर्स पे भी ड्यूटी फ्री होते ही होते हैं। तो इस तरफ का ड्यूटी फ्री ये है, उस तरफ जब जाएंगे उस तरफ भी मिलेगा। वैसे तो कुछ लेना नहीं है, बस मैं कहा टहल लूँ। और ये रही भाई टब्लरॉन, ये तो बहुत बढ़िया है यार, 2 for 12 यूरो, 600 रुपये की एक, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है यार ये, बट चाहिए नहीं क्योंकि जगह नहीं, ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। स्विस चॉकलेट है बेसिकली, स्विट्जरलैंड से ऑलरेडी ले चुका हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं भाई, बहुत ऑप्शंस हैं।
एक पड़ रही है 750 रुपये की, 2 लेने पे 12 यूरो। परफ्यूम सेक्शन देखना भाई कितना बड़ा है, दुनिया भर के ब्रांड है भाई, डियोर, गुची, ठीक है, ये पाको, मैं तो नाम भी नहीं सुने इतने, ये सुना है मगलर, जॉर्जियो अरमानी, मार्क जेकब, सीके, बर्बरी, बहुत सारे हैं, वहाँ से हैं लाइन से और यहाँ तक चलते हुए आ रहे हैं। और इनके प्राइजेस बहुत हाई हैं भाई, बहुत हाई। जो यूरोज दिख रहा है ना 10,000, 9,000, कुछ सस्ता, मतलब लोएस्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4-4,500 का, उससे कम का कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है भाई। ये जो स्क्रीन्स लगी हुई है ना, इस पे देखो ये सारे के सारे टाइम लिखे हुए हैं कि इस मतलब इतने टाइम की जो है वो टनल पे ट्रेन हैं अवेलेबल, मतलब जो टाइमिंग है बेसिकली ट्रेन की। तो हमारा टाइम है 6:50, तो उसका जब लगेगा तब हमें जाना है। अभी बज रहे हैं 4:30, मतलब 4-4:30 हो रहे हैं, तो अभी हमारे पास 1-1.25 घंटा है, क्योंकि 1 घंटे पहले इन्होंने बुलाया था। तो बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है ना वो वहीं पर ही टर्मिनल पे ही जाके होंगी। वहाँ पर टर्मिनल्स बने हुए हैं, ट्रेन में चढ़ाने से पहले ही हम लोगों को वहीं पर ही अपना इमिग्रेशन करना है, कस्टम्स करना है, तो वो जाके पता चलेगा। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है भाई, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ठंड नहीं हो रही है, एकदम सुहाना मौसम है। और अभी बज रहे हैं 5:15 और अभी भी हमारे टाइम को बेसिकली जो हमारी ट्रेन की टाइमिंग है उसके लिए 1-1.5 घंटा बचा हुआ है। आधे घंटे बाद यहाँ से निकल के हम लोगों को टर्मिनल पर पहुँचना है। और आज वापस से टी-शर्ट जो आप देख रहे हो भाई, ये चेंज कर ली गई है। सुबह मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गया था, फिर मैं गाड़ी में बैठ के फिर मैंने टी-शर्ट निकाले, गाड़ी में चेंज कर ली फटाफट। मैं कहा भाई आज तो बनती है टी-शर्ट पहनना, क्योंकि फाइनली हम लोग एंटर करने वाले हैं यूके में। उसकी कैपिटल लंदन में जाके हमारी ट्रिप खत्म होगी, बट उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको अभी हम यूके पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। आज अलग ही खुशी हो रही है लिटरली, मतलब 1 साल 3 महीने पहले सोचा था कि ऐसी कोई ट्रिप होगी और हम लोग करेंगे, तब सपना हुआ करता था, ठीक है, तब पता भी नहीं था मेरे मन में तो 50-50 था कि पहुंच पाएंगे, पॉसिबल है, क्योंकि हमारी ये ट्रिप करने से पहले जैसे आप लोग सोचा करते थे, हमारे दिमाग में यही था कि भाई ऐसा पॉसिबल है, सच में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, इतना ईजी होता है। ईजी तो ऑब्वियसली नहीं है, ये कोई ट्रिप नहीं है, मैं सही बताऊँ तो ये एक जर्नी है बेसिकली 3-4 महीने की। और आने से पहले बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि ऐसी होगी ट्रिप, वैसी होगी, इसको ट्रिप मत समझना, ये ध्यान रखना। हमें लगता था चल ठीक है, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट इस ट्रिप पर आने के बाद पता चलता है भाई कि क्या कुछ है इस ट्रिप में। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। मैं तो सजेस्ट करूँगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप है ये, ठीक है, तो अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उन लोगों को एक बार तो ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेना चाहिए, सजेशन है मेरा। बाकी अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, अभी तक तो फिलहाल बहुत कुछ अच्छा रहा। अब यूके में एंटर करके 20 दिन सिर्फ बचे। और बाय द वे एक और चीज़, मैंने 30 अगस्त की टिकट करवा ली अपनी वापसी की, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो पहले बोला था मेरी जॉब कमिटमेंट्स हैं, तो मुझे 3 तारीख से रिज्यूम करना है वहाँ पे, तो इसी वजह से फिर मैंने 30 तारीख की अपनी वापसी की फ्लाइट करवा ली। 7 तारीख का वेसल है हम लोगों का, उसका डिटेल अपडेट मैं दे दूंगा आने वाले ब्लॉग्स में। फिलहाल मैंने थोड़ा और भी बता दिया आपको कि मैं 20 दिन लास्ट है मेरे इस ट्रिप के, और तब तक हमारी सारी ये जर्नी खत्म हो जाएगी। लंदन में हम लोग पहुँच जाएंगे 25-26 के आसपास। 3-4 दिन लंदन एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं निकल जाऊँगा 30 को। अनमोल 2-3-4 दिन एक्स्ट्रा रुकेगा। बट फाइनली भाई आज हम लोग यूके एंटर कर जाएंगे, जिसके लिए 3 महीने से हम लोग अपनी जर्नी कर रहे थे। ये सामने जो बोर्ड दिखाई पड़ रहा है ना, इस पे बेसिकली जो भी ट्रेन का नंबर है उसके हिसाब से कॉल कर रहे हैं। तो हम लोगों का F3 है, तो पिछले 2 घंटे से वेट कर रहे थे, बट अभी इस पे लिखा हुआ है कि लोग कॉल कर रहे हैं वहाँ से। ये देखो भाई, ये रहा ना कॉल इमिनेंट। बट हमारी जो ट्रेन थी ना पहले, जब हमने बुक कराई थी, वो थी 6:50 की, बट ये दिखा रहे 7:23। तो शायद टाइम चेंज हुआ है ट्रेन का, क्योंकि लंदन टाइम के मतलब यूके टाइम के हिसाब से हम लोगों को पहुंच जाना चाहिए था 6:25 पे, 6:25 पे, हाँ 6:25 पे पहुंच जाना चाहिए था। बट यहाँ से बोर्डिंग का टाइम 7:23 या फिर 7 बजे के बाद दिखा रहा था। हम ऑलरेडी डिले चल रहे हैं, मतलब ट्रेन लेट हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम 1 घंटे पीछे ही जा रहे हैं। तो जो टाइम यहाँ हो रहा होगा ना, उससे हम पहले ही पहुंचेंगे वहाँ पे। जैसे 7:30 बजे की भी अगर ट्रेन है, तो हम लोग वहाँ पर यूके टाइम के हिसाब से 7 बजे पहुंच जाएंगे। एकदम एयरपोर्ट वाली फील आ रही है भाई, बोर्डिंग, इमिग्रेशन, सब कुछ है यहाँ पे, और बहुत बड़ा टर्मिनल है। और जितनी गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई दिख रही है ना, सबके सब वेटिंग में है, ठीक है, और सबके सब बोर्ड पे देख रहे हैं। जैसे उनका नंबर आएगा कॉल इन वाला, वो आके यहाँ पे लाइन में लग जाएंगे। देखो हम भी लाइन में लग गए हैं। 1 महीने बाद आज पासपोर्ट की फिर से नीड पड़ाई है, क्योंकि सामने ही ऑब्वियसली पासपोर्ट देखेंगे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए। Actually, we want stamp on Carnet as well. Exit stamp. Exit stamp. Okay. That terminal. Okay, fine. Okay. Thank you. कह रहे हैं सामने से हो जाएगा शायद, नहीं मुझे लग रहा है वो इसमें कह रहे थे शायद इधर बोला था इन्होंने। Okay. Could you tell to my colleague? Yes. That one is UK side, Yeah, but we UK. want exit stamp from Europe. Yeah, you after. Okay, the procedure after. Okay? Okay. You ask to my colleague, and after my colleague arrives, They are we from do start. French side? Yes, inside. Okay, No, come they are back. from French side. French side. Okay. You understand? Yes. Okay. Okay, fine.
थैंक यू। असल में होता क्या है ना कि पूरे यूरोप में नीड नहीं पड़ती है, ना ही यूके में नीड पड़ती है कारनेट की, तो इन लोगों को ना ही ज़्यादा फर्क पड़ता है कारनेट पे, क्योंकि इन लोगों के लिए ना स्टेट है, जैसे हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, इन लोगों के लिए एक तरीके से स्टेट ही होता है। मतलब यूके और यूरोप तो नहीं, एटलीस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज तो ये लोग स्टैम्प नहीं मारते हैं। तो हमें आने से पहले भी बहुत लोगों ने बोला था कि स्टैम्प बोल के लगवानी पड़ेगी आपको। तो आपने देखा होगा जो नॉन शेनिगन कंट्रीज थी वहाँ पर तो हम लगवा लेते थे, बाकी शेनिगन एंटर करते हमें नीड पड़ी नहीं, क्योंकि उसका सीधा मैंने आपको बताया था फ्रांस में जब हम एग्जिट करेंगे तभी लगानी पड़ेगी स्टैम्प, ठीक है। बट अब यहाँ पर इनको समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सामने आ गई है यूके साइड, यहाँ पता नहीं कौन मारेगा स्टैम्प, क्योंकि कस्टम वाले मारते हैं कि गाड़ी एग्जिट हो चुकी है, मतलब गाड़ी निकल गई हमारी कंट्री से। हाँ 24 days. 24 days. Yes, we are doing a road trip across all the UK, and then we'll go to Ireland also. Yes, Scotland also, Wales, Scotland, England, and North Ireland also. That's a long drive. Yes. What is the purpose of this? We are YouTubers. We make videos. Oh, okay. Yeah. This night Yeah, where at you- Folkestone. Folkestone, yes. Okay. Then tomorrow we will go to London. What do you do for a living? YouTube, Just YouTube. full-time YouTube. Yes. Is that I follow a lot of YouTube, right? Mhm. Is there good money to be made in it? Yes, after a like certain time, like after you got a good following. So are you a millionaire yet then? Not yet. Not yet. Because friends that I know or I see and I follow, and I've followed them for maybe 4 or 5 years. And they Okay. started with just nothing. Right? Uh-huh. Now they have, hits. So many hits come up. चलो अब और क्या लो भाई एंटर कर चुके हैं यूके में। बट मैं एक चीज़ के लिए कंफ्यूज हूँ। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने अभी स्टैम्प नहीं लगाई, तो हम लोग सही थे पहले कि जो हम लोगों ने एंट्री ली ना वहाँ से वो वाली फ्रांस या फिर यूरोप साइड थी। बट जहाँ पर अभी सारा कन्वर्सेशन चल रहा था ये यूके साइड थी, क्योंकि वहाँ वेलकम टू यूके लिखा था, और अभी हम लोग यूके में है, बट वर्ल्ड के मैप पे देखा जाए तो हम लोग फ्रांस में है। तो ये क्या सिस्टम है ये नहीं समझ आया, क्योंकि जो ये टनल बेसिकली जा रही है ना ये यूके टू यूके ही है। वैसे बोला जाए तो फ्रांस टू यूके है, बट जो हमारी सारी फॉर्मेलिटीज हुई हैं यूके साइड की वो हमारी फ्रांस में हुई हैं। तो पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिख देना, नहीं तो मैं ही लगा दूंगा कोई स्नैपशॉट अगर मिलता है तो। लार्ज व्हीकल्स के लिए इधर है भाई, और स्मॉल व्हीकल्स के लिए उस तरफ। शायद अपने वाला डब्बा भी बड़ा होगा। ये रही भाई लेन नंबर 4, इन्होंने बोला लेन नंबर 4 में जाके लाइन लगा के खड़े हो जाओ, और सारी लाइनें खाली हैं, सिर्फ लेन नंबर 4 में ही लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगा हुआ है भाई जाम, और ये जाम नहीं है, ये बेसिकली लाइन है ट्रेन में गाड़ी लोड होने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है जो टाइमिंग थी ना हम लोगों की वो 7:20 की थी। एग्जैक्ट ट्रेन निकलने का टाइम वही होगा, और ज्यादा टाइम लगता नहीं था। मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी ना यूट्यूब पे, फटाफट एकदम वो चढ़ाते हैं बोगी में कि एक गाड़ी आ रही है अंदर जा रही है लग जा रही है, एक गाड़ी आ रही है अंदर जा रही है लग जा रही है। मुझे एक चीज़ देखनी है कि ना ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है, कंटेनर में भी इसकी चेनिंग वगैरह करते हो, चेन्स लगाते हैं चारों टायर पे, तो एक बार देखना पड़ेगा कि कंटेनर में सॉरी इस वाले कंटेनर में, तो ट्रेन में ऐसा क्या सिस्टम इन लोगों ने बिठा रखा है कि गाड़ी आगे पीछे नहीं जाती है। वो भी इंटरेस्टिंग होगा आज देखना। बाकी बहुत लंबी लाइन है भाई, उसके आगे तक पीछे तक लोग खड़े हुए हैं सारे। अब मतलब ये सारे लोग चलेंगे, उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। बाकी इतनी खुशी हो रही है ना यार, सीरियसली मैं बता नहीं सकता। अभी हम लोग यहाँ पर है बॉर्डर पे, आज यूके पहुंच जाएंगे। लंदन नहीं है मतलब ठीक है कोई नहीं, बट यूके पहुंच गए वो बहुत बड़ी बात है। सोचो इंडिया से यूके आ गए हैं और लंदन लास्ट में जाएंगे पूरा ये कवर करके, और यहाँ पर आयरलैंड, ये रहा ना आयरलैंड, हाँ आयरलैंड भी जाएंगे, आयरलैंड से फिर वापस आएंगे, फिर आते फिर लंदन आएंगे, तब जाके हमारी जर्नी होगी कंप्लीट। पता नहीं भाई किस चीज़ के लिए इतना वेट करा दिया। 7:20-25 की कुछ हमारी ट्रेन थी और 7:38 हो रहे हैं, और अभी तक गाड़ी लोड भी नहीं हुई है ट्रेन पे, बताओ। बट फाइनली चल चुकी है लाइन। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, मतलब जो लोग बिना गाड़ी के जाने चाह रहे हैं वो लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। लो भाई देख लो, कुछ ऐसी दिखती है यूरो टनल में चलने वाली ट्रेन, जो कि ट्रेन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। पूरा ऐसा लग रहा है स्टील की प्लेट लगी हुई है पूरी ट्रेन में, मतलब बनी ही स्टील की हुई है, क्योंकि भाई मजबूती होनी चाहिए। अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती भी है टनल के नीचे तो एटलीस्ट सिक्योर रहे बंदा। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान रख के इनका डिज़ाइन किया गया इनको। लो भाई ये लेफ्ट वाली ट्रेन तो चल भी दी, पता नहीं लोडेड है क्या। हाँ लोडेड है, अंदर नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब ये भी जा रही है और ये भी इस तरफ से जा रही है। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ 3 ही हैं टनल, बट 3 से ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक आने वाली होगी एक जाने वाली होगी। तो ये वाली जब जाने वाली है तो फिर ये आने वाली होनी चाहिए, और एक इमरजेंसी टनल है, ठीक है। तो इमरजेंसी टनल चलती नहीं है, रेगुलर यूजेस में नहीं चलती है, बस उसको इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता है। कभी कोई मिसहैपनिंग हो, कोई भी टनल खराब हो तो फिर वो यूज़ की जाती है। मतलब 3 से ज़्यादा टनल्स हैं। इस वाले डब्बे पे देखो लिखा है भाई डोंट लीव योर पेट एट होम, वी लव पेट्स। मतलब बेसिकली आप इस ट्रेन के अंदर अपना पेट अगर है तो वो भी लेके आ सकते हो। तो मुझे लग रहा है इनके लिए अलग से ही एक बोगी बना रखी है, इसके अंदर अलग अलग सब मतलब कंपार्टमेंट बने होंगे कि हाँ आप अपना डॉग यहाँ पे रख दो, कैट यहाँ रख दो, जो भी है। मतलब आप लोगों को अपने साथ गाड़ी में लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और अलग से कंपार्टमेंट में छोड़ सकते हो आप। मुझे लग रहा है ना ये जो जगह है जाने के अंदर, इसके ऊपर ये स्लाइडर लगा हुआ है, जिसके ऊपर से ना ये वाला पार्ट पीछे कर दिया ताकि गाड़ियाँ जाएँ। अब ये वाला पार्ट वापस उधर जाके अटैच हो जाएगा।
कुछ ऐसा ही, अब हम देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम गाड़ी में मतलब लाइन में सबसे आगे तो नहीं, मतलब हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, सबसे पीछे वाली गाड़ी को एक्सपीरियंस मिलेगा फिर ये वाला। तो लो भाई फाइनली एंट्री हो रही है हम लोगों की यूरो टनल में चलने वाली ट्रेन में। देखते हैं अंदर से कैसी दिखती है। सही है, स्पेशियस तो दिख रही है यार अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी चौड़ी गाड़ियाँ भी इसमें आ जाएंगी। और हाइट देखो कितनी है, खतरनाक भाई, बहुत ऊपर है भाई साहब। टनल देखना है क्या, टनल नहीं मतलब ट्रेन अंदर से कैसी लग रही है, एकदम फ्यूचरिस्टिक सी है भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कौन सी मूवीज थी स्पेस से रिलेटेड, ग्रेविटी, आर्मेगेडन में जब स्पेसशिप में जाते हैं तो ऐसी ऐसी बीच बीच में गैलरीज बनी रहती हैं, देखना खतरनाक भाई। और भाई ये हर कंपार्टमेंट या फिर हर गाड़ी के लिए ना अलग से कंपार्टमेंट बना देते हैं, ताकि अगर किसी एक गाड़ी को कोई नुकसान हो भी तो बाकी गाड़ियाँ उससे अफेक्ट ना हो। देखो अब ये वाली बंद कर दी, अब हमारे आगे वाली पे भी ये बंद कर देंगे। इंजन कह रहे भैया ऑफ करने के लिए, बट ये टिकेगी कैसे भाई? ये देखो सामने इन्होंने शटर गिरा दिया, कंपार्टमेंट एकदम क्लोज्ड है। अगर सपोज आगे वाली गाड़ी में कुछ आग लगती है, मिस हैपनिंग कोई भी होती है तो दूसरी गाड़ी अफेक्ट ना हो उससे, तो इस वजह से ऐसा होता है। अभी एक एक गाड़ी का शायद कर रहे हैं, तीन गाड़ियों को कर रहे हैं शायद, हाँ ऐसा सही है कुछ। ये देखो सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले लगा रखा है, व्हीकल इन द फर्स्ट गियर ऑफ पार्क, ओपन सनरूफ एंड विंडोज आएगा शायद, वेंट्स, ओके। मतलब बेसिकली उन्होंने गाड़ी बंद करने के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे जो वेंट्स लगे हुए हैं तो यहाँ पर एकदम एयर सर्कुलेशन बढ़िया से बना रहेगा, क्योंकि क्लोज्ड है भाई और समुद्र के नीचे जाएगी, समझ रहे हो, समुद्र के भी नीचे, तो गर्मी का तो फिर ऑब्वियसली बनेगा। ये ऑक्सीजन सप्लाई भी इनको करनी पड़ती होगी, क्योंकि एक क्लोज स्पेस में इतने सारे लोग हैं भाई, तो कब तक ही रह लेंगे, तो इस वजह से फिर ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी। बाकी एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रहा है भाई, सीरियसली कितनी लाइटनिंग है यार। मुझे पहले लग रहा था कि अंधेरे अंधेरे सा ना हो, और बाहर दिखेगा भी थोड़ा थोड़ा सा क्या चल रहा है, इतना ध्यान से कोई नजर नहीं आएगा, अंधेरा ही होगा ऑब्वियसली, बट ठीक है चलो, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ट्रेन चल भी भाई पता तक नहीं चला, मतलब नॉर्मल मेट्रो हो ट्रेन हो चलती है तो स्टार्ट होती है तो हल्का झटका लगता है, पता ही नहीं चला। हम फोटोज वगैरह ले रहे थे, पता भी नहीं चला एकदम से स्टार्ट हो गया। और कितनी स्मूथ है भाई, इसी वजह से गाड़ियाँ नहीं हिलेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ ट्रेन है लिटरली, मैं बता भी नहीं सकता। आप थोड़ा सा बस समझ के देखो, मतलब सोचो ट्रेन चल रही है पटरी पे, गाड़ी अब देख रहे हो कितनी ही ना के बराबर हिल रही है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। और ये ऊपर जो अनाउंसमेंट चल रही है उसको इग्नोर करना, बाकी अंधेरा हो चुका है बाहर, मतलब हम अभी समुद्र के नीचे हैं भाई। सोचो समुद्र के नीचे और ज़मीन के नीचे टनल जो होती है, मतलब सोचो कितना नीचे हैं हम, जो सरफेस होती है अर्थ की, उससे अलग ही एक्सपीरियंस है भाई लिटरली। मतलब सोचो हमारे ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है चारों तरफ, और बीच में से ये ट्रेन जा रही है टनल में से, भाई साहब लिटरली अलग ही गूज़बम्स आ रहे हैं। भले ये 30-35 मिनट की ट्रेन है, मेरे को तो लग रहा है कम से कम 1 घंटे की हो, थोड़ा बंदा एंजॉय तो करे, क्योंकि मैंने सुना है कि 30-35 मिनट सिर्फ नाम के हैं, ये 15-20 मिनट में पहुंचा देती है। मतलब 3-4 मिनट हो चुके हैं हम लोग को चले हुए, सिर्फ 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे यूके। भाई साहब इतना नीचे आने के बावजूद देख रहे हो नेटवर्क आ रहे हैं भाई, हद ही हो गई। और ये यूरोप के सिम है भी, तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग मतलब एग्जिट नहीं हुए हैं, एग्जिट वैसे हो गए जो मैंने बताया आपको कि बॉर्डर के उस तरफ फ्रांस में ही इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी हमारी यूके वाली कर दी थी, तो अब वहाँ जाके फॉर्मेलिटीज़ होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट का स्टैम्प तो लग गया है यूरोप से, और एंट्री का स्टैम्प भी लग गया है यूके का, इमिग्रेशन भी हो चुका है, कस्टम्स भी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अब जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो मतलब यूके में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहाँ पे डायरेक्टली निकलो, गाड़ी निकालो और निकल जाओ। और ये आगे और पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना भाई, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम जितने एक्साइटेड है ना अभी यहाँ इस टनल में, हम उतर के फोटोज वगैरह ले रहे हैं, सब हम ही देख रहे हैं, सब गाड़ी में से पैर ऊपर डैशबोर्ड पे रख के मस्त बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। वो पहुंच जाएंगे 20 मिनट, उनके हिसाब से नॉर्मल है यार ये, मतलब पूरे यूरोप में मैंने ये चीज़ देखी है कि इनके हिसाब से ऐसा लगता है ये लोग स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, ना ही एक दूसरे जितना, मतलब नंबर प्लेट वगैरह यूके और ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है लगभग सेम दिखते हैं, तो किसी को कोई मतलब नहीं है भाई कौन कहाँ से आ रहा है। हमारी गाड़ी थोड़ी सी अलग दिखती है क्योंकि है भी इंडियन ब्रांड, साथ ही साथ इसका जो नंबर है वो भी इंडियन है, तो देखने में, और ऊपर से ग्राफिक्स जो रखे हैं उस चक्कर में तो अलग से ही नजर आती है, तो इसलिए फिर रुक के पूछ लेते हैं। बाकी अलग ही रिएक्शंस मिले थे कस्टम ऑफिसर्स और बाकी सब लोगों के, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया भाई। गाड़ी के आगे जो ये लिखा है ना, रोड ट्रिप टू लंदन, दिल्ली टू लंदन, ठीक है, तो ये देख के भाई सब लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं गाड़ी की तरफ, फिर पूछते हैं कहाँ से आए हो, कितने दिन हो गए वगैरह वगैरह। बट सीरियसली यार आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी खुशी हो रही है ना इस टाइम पे, कि मतलब सीरियसली यार यूके पहुंच गए भाई, यूके, दिल्ली से, इंडिया से यूके गाड़ी से। चुल हो रही है ना मेरे को, मैं गूगल मैप खोल के देख रहा हूँ कि हम कहाँ पे नजर आ रहे हैं अभी समुद्र में, मतलब जो इंग्लिश चैनल है उसके बीच में कि क्या, बट ये रिफ्रेश नहीं होके दे रहा है यार। अभी दिखता ना कि इंग्लिश चैनल में बीच में हम लोग, कितना मजा आता देख के यार। कोई नहीं, चलो नेटवर्क आ रहे हैं बट इंटरनेट नहीं चल रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भाई बहुत ध्यान दिया गया है इसकी कंस्ट्रक्शन में, इस ट्रेन की, खासकर जो ये टनल बनी है उसकी तो ऑब्वियसली दिया ही गया होगा, बट इस ट्रेन का भी देखा जाए ना तो प्रॉपर डिज़ाइन जो इसका है वो गाड़ियों के हिसाब से बनाया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया। और अब बाहर ना थोड़ा थोड़ा
ऐसा लग रहा है कि एसी इन लोगों ने चला दिया है, गर्मी नहीं लग रही है। बाकी सामने ये जो इन लोगों ने शटर लगाया है वो मैंने आपको बता ही दिया भाई क्या है उसके पीछे रीज़न। ये मैंने यूट्यूब वीडियोस पे ही देखा था, प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो थी कि क्या है टनल, क्या है यूरो ट्रेन बेसिकली, तो उससे पता चली थी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी लाइटनिंग इफेक्ट वगैरह अच्छा है और काफ़ी मतलब सुंदर बनाया है, जो चीज़ की नीड नहीं थी ना, बट फिर भी ध्यान दिया गया छोटी छोटी चीज़ों पर कि अलग एक्सपीरियंस रहे अगर कोई आता भी हो तो। इन लोगों के लिए नॉर्मल हो, देखो सामने बंदा आराम से खड़ा हुआ, ऐसे ही सब लोगों के लिए सब लोग नॉर्मल खड़े, क्योंकि इनके लिए आना जाना एकदम रेगुलर है। कोई इनके लिए 20,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनकी अर्निंग ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया भाई वेस्टर्न यूरोप में बहुत नहीं है सारी चीज़ें हम लोगों के लिए। इन लोगों के लिए नॉमिनल रेट्स है, तो हमारा समझ लो इंडिया में जैसे 4-5 हज़ार या फिर 6-7 हज़ार रुपये की टिकट मिल जाती है ना इंडिया से दिल्ली से मुंबई, सेम इनके लिए ऐसा होगा कि 20,000 रुपये तो गाड़ी चढ़ाओ और निकल जाओ। 20,000 रुपये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी बुकिंग की बात करूँ, अगर किसी को ये बुकिंग करानी हो इसकी यूरो टनल की, किसी को आना हो इस ट्रिप पे और वो ऐसे ही ट्रैवल करना चाह रहा हो जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं फेरी अवॉइड करके, तो इसकी बुकिंग बेसिकली एक साइट से आप करवा सकते हो जिसका नाम है ली शटल, LESHUTTLE। ली शटल करके एक वेबसाइट है, जैसे आप नॉर्मल ट्रेन टिकट से फ्लाइट टिकट्स बुक करवाते हो, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर डिटेल्स अपनी सारी डालो, पासपोर्ट डिटेल्स डालो, अपने गाड़ी की पूरी डिटेल्स डालो, हाइट और फिर उसकी जो विड्थ है वो शायद डालनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से गाड़ी डिसाइड होती है कि कौन से बोगी में जाएगी। क्योंकि हाइट जो आप देख रहे हो ना सामने, ये डिपेंड करता है। जैसे हमारी लाइन में थोड़ी आगे ना एक नॉर्मल एक हैचबैक खड़ी हुई थी, तो जब वो आई ना यहाँ पर लाइन में, तो उसको फिर उन्होंने आगे भेज दिया, आप आगे जाओ, आगे लगाओ गाड़ी, मतलब इस वाले में नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो कंटेनर है ना या फिर बोगी है ये बड़ी या फिर ऊंची गाड़ियों के लिए है। तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों को पे करने पड़े लगभग 220 यूरो के आसपास, जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने में मेरे कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई थी, तो 20,000 समथिंग कुछ कटे हैं, मतलब 21,000 से कम में आप लोग ट्रैवल कर सकते हो इंक्लूडिंग 2 पीपल। मतलब मेरा अनमोल का कोई पैसा नहीं लगा एक्स्ट्रा, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी की कॉस्ट है प्रॉपर है, बट उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आप कितने लोग हो गाड़ी में। अब वो मुझे नहीं पता कि लोग कम या ज़्यादा होंगे तो प्राइस डिफर करता है कि नहीं करता है, बट एक गाड़ी की कॉस्ट लगभग कितनी पड़ती है, तो मेरे हिसाब से तो एक बार का एक्सपीरियंस तो अच्छा है। एक बार आ रहे हो तो ट्राई जरूर करो, अच्छा सा लगता है भाई कि समुद्र के नीचे से जा रहे हो, सोच रहे हो। बाकी अगर आपका छोटा व्हीकल है तो उसके लिए शायद आपको कम पे करना पड़ेगा। और फेरी भी देखी थी हम लोगों ने, फेरी लगभग पड़ रही थी 8-8.5 हज़ार रुपये की, और उसमें मील भी थी, वो भी आधे घंटे की थी फेरी, बट उसमें प्रोसीजर भी इतना लंबा। जैसे यहाँ पर हम लोग आए थे, हमने लगभग 3-3.5 घंटे यहाँ पर खड़े हुए थे, हम बाहर वहाँ पे 2 घंटे वहाँ खड़े हुए थे, 1-1.5 घंटा में यहाँ पे लाइन में लग गया था। इतना लंबा वेटिंग पीरियड नहीं होता है फेरी में। फेरी में आपको जाओ, टिकट लो, सीधा अपनी गाड़ी चढ़ाओ और निकल जाओ, मतलब लगता है उसमें टाइम 1-1.5 घंटा, बट इतना नहीं। दूसरा डिफरेंस ये था कि उसमें हमें मील भी मिल रही थी 2 लोगों की, दोनों लोगों का उसमें फेयर भी इंक्लूड था और गाड़ी का भी इंक्लूड था। आधा घंटा ही लग रहा था, बट वो 8,000 की थी, ये 22,000 की थी। बट फिर हमने कहा कि ठीक है, फेरी से हमको आयरलैंड भी जाना ही है, तो उसके बजाय फिर हम लोग ये वाला एक्सपीरियंस करते हैं फर्स्ट टाइम का, क्योंकि वर्ल्ड की डीपेस्ट है भाई ये वाली जो लाइन है ना, टनल है, वर्ल्ड की डीपेस्ट टनल है। What one you like the most? Which country do you Yeah. like? So far. Personally, I like Turkey. Yeah. Oh. In 3 months, more than 3 months. तो भाई देख लो, यूरो टनल में भी हम लोगों को अप्रिशिएट करने वाले लोग मिल चुके हैं। सब ऑब्वियस सी बात है, सबको देख के लगता है कि कितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में ट्रैवल करना अलग बात है भाई, हम कॉन्टिनेंट मतलब इंटर कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो डिफरेंस आ जाता है। लो भाई हम पहुंचने वाले हैं, बस टनल से बाहर आ चुके हैं फाइनली, अब ऑफिशियली फाइनली जो भी कह लो, अब ये है यूके के जो बाहर आपको दिख रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ना बीच में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। मतलब जैसे फ्लाइट में बहुत ऊपर जाते हो ना, कुछ लोगों के साथ होता होगा तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है भाई। मैंने किसी का सुना नहीं, बट किसी ने मुझे आगे से बताया, मैं ना कान बंद हो जाते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता हूँ, तो सेम वैसी हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डीप है ये, तो कान अजीब से मतलब बंद हो रहे थे, कभी खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, कभी खुल रहे थे। तो भाई ऐसा सा कुछ सीन था। फाइनली बट पहुंच गए हैं। ओए होए होए, मैं एडिटिंग कर रहा था, मैंने कहा थोड़ी एडिटिंग कर लूँ। कितने मिनट, मुश्किल 1.5 मिनट की एडिटिंग हुई, पहुंच भी गए। बताओ, पहुंच गए भाई स्टेशन पे। मुश्किल से हम लोगों को 35 मिनट लगे इन टोटल। 35 मिनट्स की इन्होंने बोली, तो 35 मिनट्स में आके यहाँ पे ट्रेन लग भी गई और टनल से बाहर आ गई थोड़ा जल्दी, ठीक है। और बाकी सामने खुलने लग रहे हैं शटर, अब ये एक एक करके सारी गाड़ियाँ वापस से बाहर निकल जाएंगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा मुझे लगता नहीं क्योंकि फॉर्मेलिटी होगी, तो फटाफट फ्री हो जाएंगे यहाँ से। चलो भाई फाइनली टाइम आ गया है अब इस टनल को या फिर इस ट्रेन को बाय बाय बोलने का और गाड़ी को यूके में चलाने का। तो लो भाई सामने आ गई है एग्जिट और ये ऑफिसर भी हाथ दिखा रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के ग्राफिक्स की वजह से। और ये लेफ्ट में इंजन देखो भाई कैसा होता है यूरो टनल का, काफ़ी तेज़ थी वैसे, पता नहीं चला, जैसा मैंने बताया था आपको एक्सपीरियंस
बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था, जब स्टार्ट हुई तब भी नहीं पता चला। बट चलो सही है, अब निकलते हैं भाई यूके एक्सप्लोर करने। ये एग्जिट तो हो गई भाई, बट कुछ आ नहीं रहा है, मुझे लग रहा है सारी फॉर्मेलिटीज उधर ही पूरी कर दी है क्या इन्होंने। और एक और चीज मैंने वहाँ पे बताया था ना कि फ्रांस साइड पे ही यूके का बॉर्डर बना रखा था, बट भाई कंफर्म बता देता हूँ ऐसा नहीं था, यूके बस उन्होंने लिख दिया, बट असल में यूके ये, क्योंकि जो हमारी सिम कार्ड भी थी ना, मतलब मेरे तो खत्म हो गया था इंटरनेट, अनमोल की जो सिम कार्ड थी यूरोप वाली, तो वो इंटरनेट शो कर रही थी टनल के नीचे तक, सोचो, और वहाँ पे भी इंटरनेट चल रहा था। तो मेरे हिसाब से तो जब हमने नॉन शेनिगन टू नॉन शेनिगन क्रॉस किया था ना, उसी वक्त पे ही नेटवर्क चला जाता था जैसे ही हम क्रॉस करते थे, क्योंकि इनका जो नेटवर्क एरिया होता है ना वो भी डिफाइंड होता है, तो वो यूरोप ही चल रहा था 100%। बस उन्होंने एक टर्मिनल बना दिया कि अलग वहां बनाए फिर अलग यहाँ बनाए, तो वहीं पर उन्होंने कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज वहां खत्म। अब क्या पता यहाँ पर एक एग्जिट गेट दे दें मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है भाई। अचानक से भी मेरे दिमाग में है ये तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो जानी पहचानी सी सड़कें लग रही है भाई, कितने टाइम बाद, सोचो 3.5 महीने बाद ऐसी सड़क नजर आ रही है जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड से ड्राइव करेंगे। अब थोड़ी सी आदत बन जाएगी, जब इतने सालों से लेफ्ट हैंड चलाते हुए और अचानक से राइट हैंड आई तो एक दिन में सीख गए, तो अपनी तो पुरानी आदत है लेफ्ट हैंड पे चलाने की, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर में समझ में आ जाएगा। ओवरटेक वगैरह में भी दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि यहाँ की गाड़ियाँ जो होती हैं यूके की, उसमें भी स्टीयरिंग व्हील राइट साइड पे है और इस वाली गाड़ी में भी राइट साइड पे। और ये इस वजह से भाई क्योंकि अंग्रेजों ने आके जो राज किया था इंडिया पे, तो वही सारी चीजें इंडिया में लेके आए, तो सेम टू सेम है इंडिया और यूके कहीं ना कहीं आप देखो तो। बाकी अब एक कंट्री और ऐसी पड़ने वाली है, जब हम आयरलैंड जाएंगे तो वहां पर 1-2 दिन रहना, तो वहां पर पड़ेगा ऑपोजिट साइड, बाकी तो ठीक है फिर। अब ऐसा यूके में दिक्कत नहीं आएगी 10-15 दिन, दिक्कत क्या मतलब अब नॉर्मल रहेगा, और इसके बाद फिर इंडिया ही निकल जाना है 15-20 दिन बाद, तो फिर तो यही सभी दिखेगा जो ऐसा दिख रहा है। और गूगल मैप पे भी देखो भाई, हम लोग यहाँ थे कैलिस पोर्ट पे और अभी हम फॉक्सटोन पे आ चुके हैं, मतलब निकल चुके हैं फॉक्सटोन से। ऊपर ये रहा कैंटरबरी और ये रहा लंदन जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। और हम लोगों का अभी एक छोटा सा प्लान में चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि पहले हम फोक्सटन रुकने वाले थे, बट फिर अभी डिसाइड किया हमने कि वो सिर्फ 4 किलोमीटर था, बहुत पास था। बट कल हम लोगों को जो नेक्स्ट सिटी है ना हमारी, वो है ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड के लिए हम सिर्फ कल का दिन रख रहे हैं, हम परसों निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट सिटी, सॉरी कंट्री दिमाग से नहीं निकल रहा, मतलब उसके नेक्स्ट डे निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट सिटी। तो सिर्फ कल ही कल घूमेंगे। ऑक्सफोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए पीछे 1-2 दिन डेडिकेट किया जाए, तो इसी वजह से फिर कल हमें कम ट्रैवल करना पड़े और ज्यादा टाइम बचे एक्सप्लोर करने के लिए। इसी रीजन की वजह से आज हम लोग जा रहे हैं लंदन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। अभी बज रहे हैं 8, 10:30 बजे सनसेट होगा, तो मुश्किल से 9 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत आराम से लंदन। और लंदन एक्चुअल सेंटर में नहीं जाएंगे हम लोग, पहले ही रुक जाएंगे कहीं पे हाईवे वगैरह पे देख के, क्योंकि एक भैया वो बता रहे थे कि लंदन में बहुत तगड़ा जाम लगता है, ट्रैफिक जाम वहाँ पर हाईवेज पे ऐसा लगता है कि सुबह कभी फंस गया ना गलती तो दोपहर में निकलोगे। तो इस वजह से सिटीज में कभी भी कोशिश मत करना पीक आवर्स में गाड़ी निकालने की। एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ भाई, ये देखो अभी बुकिंग करी है मैंने रूम की, ये मुझे पड़ा है रूम 7900 रुपीज का, जिसमें नीचे डिस्काउंट मिल गया मुझे 790 रुपए का, मोबाइल ओनली प्राइस, जिसमें लिखा हुआ है यू आर गेटिंग अ रिड्यूस रेट बिकॉज यू आर यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस। मतलब अगर फोन से बुकिंग कर रहे हैं तो कम प्राइस है, पता नहीं मुझे क्या रीजन है इसके पीछे, बट ठीक है चलो अपने पैसे बच गए। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी तक ना लिखा हुआ रहा था यूरो, बट ये वाला जो साइन है ना 67 के पहले, अब ये है पाउंड। तो इस टाइम पे ऑफिशियल रेट शायद से 105 के आसपास है। और अगर आप निकालते हो एटीएम चार्जेस सब कुछ, क्योंकि हम थोड़ा बहुत ऊपर लगा के बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो आज देखी जा रही है, 1 महीने बाद देखी जा रही है, तो हमेशा वो प्राइस बढ़ता ही चले जा रहा है, कभी भी कम नहीं जा रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया देखा जाए। तो अगर आप 4-5 महीने बाद भी देखोगे ना तो उसी के आसपास ही रहेगा फिर प्राइस, तो 110 के आसपास मुझे लगता है कि पड़ेगा। बाकी एक्चुअल क्या कन्वर्जन पड़ रहा है वो मैं बता दूंगा आपको। चलो जी पहुंच गए हैं। मैंने एक छोटा सा नैप भी ले लिया, नींद आ रही थी बड़ी तेज, तो अभी भी नहीं है वैसे। एक ही बैग निकाल लिया क्योंकि सिर्फ आज रात ही रुकना है, कल सुबह यहाँ से निकल जाना है। कुछ ऐसा सा होटल है भाई, अच्छा होटल मिल गया, मतलब बहुत सस्ता लिटरली लंदन के हिसाब से आप देखो तो। थोड़ा सा आउटर में है वैसे तो लंदन ही है, ठीक है। ये पूरा वहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा होटल है। और 2 दिन हो चुके हैं भाई मैंने ठीक से खाना ही नहीं खाया। मैंने कहा आज तो भाई खाना बनता है, तो इसी वजह से यहीं पे देखा पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट था। उम्मीद नहीं थी मुझे, बट मैंने सुना था भाई कि पूरे यूके में इंडियन रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो मैंने सर्च किया, पास में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भाई, बहुत सारे। तो फिर एक से खाना ऑर्डर कर लिया ऊबर ईट से। मैंने कहा क्या जाए, अपने आप आ जाएगा यहीं पर ही। रूम तो काफ़ी अच्छा है भाई, 3 बेड लगे हुए हैं, 2 लोगों के लिए बुक किया था, फिर भी रूम काफ़ी बड़ा है। 1 डबल बेड है, 2 सिंगल हैं। वॉशरूम देखो कितना प्यारा है, मस्त एकदम। जहाँ लाइटनिंग अच्छी होती है ना वहाँ रूम अपने आप ही अच्छा लग जाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी डिम लाइट है, बट अच्छा लग रहा है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन रूम है। और इसके लिए हमने पे किया लगभग 69, मतलब 7000 रुपये के आसपास मिला है, पार्किंग इंक्लूड थी। तो बहुत सस्ता है भाई अगर यूके के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी खाना मंगा लिया, डिनर करके एडिटिंग करके सो जाएंगे। कल सुबह निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मतलब नेक्स्ट सिटी यूके की, जो कि है ऑक्सफोर्ड। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को भाई। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।